नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 10 मई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर की फागी पंचायत समिति के लसाड़िया गांव में कार्रवाई करते हुए एसीबी ने एक ई-मित्र संचालक को 1 लाख रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया है। उसने श्रमिक की मौत होने पर श्रमिक डायरी से क्लेम पास करवाने के बदले रिश्वत मांगी थी। शिकायत पर एसीबी ने जाल बिछाकर ट्रैप की कार्रवाई की। एसीबी के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि एसीबी ने दी शिकायत में परिवादी ने बताया कि उसके पिता की मौत होने पर श्रमिक डायरी के आधार पर श्रम विभाग से क्लेम पास करवाने के एवज में ई-मित्र संचालक विश्राम गुर्जर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा था। सत्यापन के बाद एसीबी ने आरोपी ई-मित्र संचालक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। साथ ही उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर बाड़मेर में नवगठित जिले बालोतरा के जलदाय विभाग के 8 अधिकारियों पर गाज गिरी है। उप शासन सचिव ने आदेश जारी कर पीएचईडी के 7 इंजीनियर व 1 खंड लेखाकार को निलंबित किया है, जिसे जिले में जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। विभाग ने बालोतरा खंड में पेयजल स्कीम और प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में अनियमितताएं पाए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए 8 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। उप शासन सचिव कैलाश चंद कुमावत ने आदेश जारी कर बालोतरा पीएचईडी के 7 इंजीनियर और 1 खंड लेखाकार को निलंबित किया है। राजस्थान में जल जीवन मिशन योजना में करोड़ों रुपए के घोटाले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में बाइक सवार बाप बेटे की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं उपचार के दौरान पिता ने भी दम तोड़ दिया। एएसआई मेघराज डिंडोर ने बताया कि मृतकों की पहचान मोटा गांव थाना क्षेत्र के घाटापाड़ा निवासी 9 वर्षीय विकास व 30 वर्षीय बापूलाल के रूप में हुई है। मृतक के भाई ने बताया कि उसकी भाभी की तबीयत खराब चल रही है, इसी वजह से वे खमेरा स्थित मजार गई थी। भाई और भतीजा उसे लेने बाइक से निकले थे और हादसे के शिकार हो गए। परिजनों ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है। वहीं पुलिस आरोपी वाहन चालक की तलाश कर रही है। लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के पाले में चले जाने से मची उथल-पुथल में बीजेपी सरकार अल्पमत में है। विपक्षी दल सीएम नायब सैनी से नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र मांग रहे हैं। करनाल में चुनाव प्रचार कर रहे सीएम सैनी से अल्पमत को लेकर सवाल किया गया तो वे झुंझला उठे। पत्रकार वार्ता में पत्रकारों ने सीएम नायब सैनी से सवाल किया कि सरकार अल्पमत में है और विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है। पहले तो सीएम ने कहा कि विपक्ष तो खत्म हो चुका है। उसके बाद सीएम ने पत्रकारों से ही सामने से सवाल कर दिया कि कौन से विपक्ष की बात कर रहे हो। पत्रकार ने कहा कि दुष्यंत चौटाला। सीएम ने फिर सवाल दाग दिया कि दुष्यंत चौटाला से पूछ लो उसके पास कितने विधायक हैं, उसके विधायकों से उसका क्या हाल किया हुआ है। सीएम ने कहा मेरे पास तो हैं विधायक और हमने विश्वास मत हासिल किया है और जब दोबारा विश्वास मत हासिल करने की बात आएगी तो मैं फिर हासिल करूंगा। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। अंग प्रत्यारोपण मामले में विवाद में आए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर के राजभवन पहुंचने से पहले ही इस्तीफा दे दिया, जिसे राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वीकार कर लिया। राज्यपाल ने नई नियुक्ति होने तक राज्य सरकार की सहमति से कार्यवाहक तौर पर सवाई मानसिंह अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर धनंजय अग्रवाल को कुलपति का चार्ज सौंप दिया। उधर खीमसर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पेपर लीक प्रकरण की तरह कड़ी से कड़ी मिलाकर जांच करवाई जाएगी। उन्होंने भंडारी के कार्यकाल की भी जांच करवाने का संकेत दिया। राजभवन में इस मामले पर हाई वोल्टेज घटनाक्रम चला। बताया जा रहा है कि सरकार ने भी डॉक्टर भंडारी को हटाने की तैयारी कर ली थी। डॉक्टर भंडारी को सोटो चेयरमैन पद से पहले ही हटाया जा चुका है। भीलवाड़ा जिले के शक्करगढ़ शहर के शाहपुरा थाना क्षेत्र के बरौदा गांव में देर रात पुलिस प्रशासन के पहरे के बीच एक दलित दुल्हा व दुल्हन की घोड़ी पर बिंदोली निकाली गई। इससे पहले दुल्हे के पिता दुर्गालाल बलाई ने उपखंड अधिकारी जाजपुर सुरेंद्र बी पाटीदार को पत्र लिखकर आशंका जताई थी कि कुछ लोग बिंदोली का विरोध कर सकते हैं। 4 थानों के पुलिस जाब्ते, पुलिस उपाधीक्षक, तहसीलदार, प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारियों की मौजूदगी में बिंदोली निकाली गई। पहली बार ऐसा मौका आया
जब गांव में दलित दूल्हे व दुल्हन की बिंदोली एक साथ निकाली गई। बरौदा निवासी दुर्गालाल ने अपने पुत्र और पुत्री की शादी में घोड़ी पर बिंदोली निकलवाने के लेकर एसडीएम सुरेंद्र बी पाटीदार को प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने अंदेशा जताया कि कुछ लोग घोड़ी पर बिंदोली नहीं निकालने देंगे। पूर्व में भी बहन की शादी में दूल्हे की बिंदोली घोड़ी पर निकालना चाहते थे, लेकिन अन्य समाज के लोगों ने विरोध करने पर बिंदोली घोड़ी पर नहीं निकाली गई। मामला सामने आने के बाद जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शाहपुरा ने सुरक्षा प्रदान की। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव भैरोंकापुरा में खेत की पैमाइश को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। दोनों तरफ से हुई लाठी भाटा जंग में 35 साल के युवक की मौत हो गई। इसके बाद शव को लेकर परिजन कोलारी थाने पहुंचे और थाने के सामने प्रदर्शन किया। समझाइश के बाद परिजन शव लेकर बसई अस्पताल पहुंचे। थाना प्रभारी भंवर सिंह के मुताबिक गांव भैरोंकापुरा में 35 वर्षीय हौतम कुशवाहा एवं वीरेंद्र सिंह के खेत का विवाद चल रहा था। वीरेंद्र सिंह ने हौतम कुशवाहा से खातेदारी की जमीन खरीदी थी। जमीन की पैमाइश को लेकर दोनों पक्षों में पिछले 1 साल से विवाद था। वीरेंद्र सिंह मकान निर्माण के लिए नींव खुदवा रहा था, जिसका विरोध करने हौतम कुशवाहा परिजनों के साथ पहुंचा। दोनों पक्षों में बहस के बाद झगड़ा हो गया। दोनों तरफ से हुए खूनी संघर्ष में हौतम कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल घटना के कारणों की पुलिस जांच कर रही है। गांव में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लगातार अपने बयानों से चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने हाल ही में शिक्षकों के स्कूल में मोबाइल फोन नहीं लाने को लेकर आदेश जारी किया था। इस फरमान के बाद शिक्षा विभाग के कुछ शिक्षक इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं इस कई शिक्षक फैसले का विरोध भी कर रहे हैं। देश भर में डिजिटल इंडिया को लेकर केंद्र सरकार मुहिम चला रही है। ऐसे में शिक्षकों पर स्कूल टाइम में मोबाइल के प्रतिबंध के बयान को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। प्रदेश के शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग का शिक्षक एक सूचना तंत्र बन चुका है। प्रदेश में ऐसे कई स्कूल हैं जहां पर एक ही टीचर है। शिक्षा विभाग उनसे छोटी छोटी बात पर अधिकारियों द्वारा पत्राचार किया जाता है। व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए ही यह काम हो जाता है। वहाँ शिक्षक बिना मोबाइल के कैसे रहेगा? ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों में बराबर टीचर नहीं है, कर्मचारी भी नहीं है। ऐसी जगह पर बिना मोबाइल के शिक्षक रह नहीं सकता, क्योंकि डिपार्टमेंट बार बार परेशान करता है कि सूचना भेजो, सूचना भेजो। 8वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का जांच कार्य पूर्ण हो गया है और परिणाम सूची भी तैयार कर ली गई है। इस परीक्षा में प्रदेश भर के करीब 12 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा समाप्ति के बाद से ही पंजीयक ने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का काम शुरू करवा दिया था। ऐसे में जांच कार्य समय पर पूरा हो गया है। परीक्षा परिणाम जारी होने के साथ ही मूल्यांकन शुरू कर दिया गया था। इस वजह से 1 माह में ही उत्तर पुस्तिकाओं का जांच कार्य पूर्ण हो गया था। जांच के लिए प्रदेश में 539 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे। सभी केंद्रों पर नियमित रूप से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच चल रही थी। परिणाम 20 मई तक जारी होने की संभावना है। जयपुर के वीआईपी इलाके सी स्कीम में हुई 15 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट में शामिल केसरी भवन बिल्डिंग के ऑफिस की महिला वर्कर, उसके प्रेमी और एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया है कि प्रेमी के साथ लग्जरी लाइफ जीने के लिए महिला ने लूट की प्लानिंग की थी। लूट में शामिल 2 बदमाशों की पुलिस तलाश कर रही है। डीसीपी साउथ दिगंतानंद ने बताया 24 अप्रैल को लूट की वारदात हुई थी। मामले में आरोपी 36 वर्षीय शिप्रा गुप्ता व 25 वर्षीय मुकेश गुप्ता निवासी मुरलीपुरा और 25 वर्षीय मनजीत सिंह राठौर निवासी डिडवाना कुचामन को गिरफ्तार किया है। लूट में शामिल झुंझुनू के हिस्ट्री शीटर भरत सिंह और उसके साथी की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में काम ली गई बाइक, स्कूटी और एक कार बरामद की है। जालोर के सांचौर के सरवाना थाना इलाके में सवारियों से भरी इको कार टायर फटने से बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। एएसआई कृष्णाराम ने बताया कि सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना नेशनल हाईवे 925A पर डुंगरी गांव के पास हुई। एएसआई ने बताया कि इको कार रोजाना सवारियों को लेकर सेवड़ा बाड़मेर से डीसा गुजरात जाती है। इसी कार में शाम को सवारियां लौट रही थी। डीसा से लौटते वक्त रात 8 बजे राजस्थान की सीमा में सांचौर के डुंगरी गांव से 3 किलोमीटर आगे निकलने के बाद किसी ने बेरी ढाणी के पास कार का टायर फट गया और कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में बाड़मेर शहर निवासी 75 वर्षीय बिजला राम दिवासी और सैडवा सलारिया निवासी महिला 37 वर्षीय सज्जन बानू की मौके पर ही मौत हो गई।